हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ग्राहक को कैसे अट्रैक्टिव करें एंड अपनी सेल को कैसे इंक्रीज़ करें, आज का इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। और बहुत सारे जो दुकानदार भाई हैं सभी का यही सवाल रहता है, या फिर कोई नई किराना दुकान करने वाला होता है उनके लिए ज़्यादा ये सवाल रहता है कि ग्राहक को कैसे अट्रैक्टिव करें जिससे ग्राहक केवल हमारी ही दुकान पर आए और अपनी सेल को कैसे इंक्रीज़ करें। तो अगर आपका भी ये सवाल है तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको भी अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है, अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने इसको भी मैं लिख कर रखे हुए हैं ताकि आपको आसानी से आराम से समझ। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सबका अमन बिजनेस आइडिया में स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर जिसे आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पे आता है अपना एक सादा स्वभाव रखना, यानी कि ग्राहक के साथ एक अच्छा व्यवहार रखना। ये सबसे बड़ा एक ग्राहक के साथ अट्रैक्टिव होने का पॉइंट है, जिससे आपका जो ग्राहक है आपके साथ अट्रैक्टिव और जुड़ सकता है। उसके साथ आपको जैसे अच्छी तरीके से बातें करना, अच्छे से उसको ऐसा नहीं कि ग्राहक आया और आप चुपचाप खड़े रहे। उसके साथ अच्छे से बोलिए, अच्छे से बात कीजिए, जिससे ग्राहक को लगे हाँ भाई ये कुछ अपनापन दिखा रहा है। इतना भी मत कीजिए कि वो उधार लेने से उधार लेना स्टार्ट कर दे। बस इतना रखिए कि आप उससे अच्छी से बातचीत कर सकते हैं, उसके अच्छे से हाल चाल पूछ सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो ग्राहक आपका खड़ा रहे और आप चुपचाप खड़े रहें। ये ऐसा होता है ग्राहक और दुकानदार के बीच में एक सही रिश्ता, एक सही व्यवहार बहुत ही अच्छा अनुभव रखता है, जिससे ग्राहक आपसे जुड़ सकता है और आपकी दुकान पर दोबारा आने की कोशिश करता है कि उसका स्वभाव अच्छा है भाई, उसकी दुकान पर सामान लेने जाएगा और उसने नई दुकान की है, उसका स्वभाव अच्छा लगा है। और आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, ज़्यादा आराम से नहीं बोलना है। बस आपको अपने ग्राहक को अच्छी तरीके से डील करना है, एक अच्छी तरीके से। ऐसा ना हो कि ज़्यादा भाव देने लग जाए आप उसे, और ऐसा भी ना हो कि आप उससे बिल्कुल भी बातचीत ना करें। बस आपको ऐसा रखना है कि उससे अच्छी तरीके से बोलचाल होती रहे और वो दोबारा भी आपकी दुकान पर आए। ये आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है। या तो आप नए दुकान वाले हो या फिर आप पुरानी ही दुकान वाले हो, अकड़ के मत बात करना किसी से भी। अकड़ के बात अगर आपने की तो आपका ही नुकसान होगा। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पैसों से छूट करना। 1-2 रुपया का आपको भूल जाना है। अगर आपने नई नई किराना दुकान की है, ये तो आपको करना पड़ेगा अगर आप एक ग्राहक को अच्छी अपनी दुकान से बांधना चाहते हो, ग्राहक को अट्रैक्टिव करना चाहते हो अपनी तरीके से। मानने के बाद कोई सामान 31 रुपये का है और उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो आप उस 1 रुपये को छोड़ सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि बाद में दे दीजिए, या फिर कुछ ऐसा 1 रुपया अगर आपका छूट जाए, अगर आपका बाद में आ गए तो और भी अच्छी बात है। अगर वापस नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो 31 रुपये कोई सामान ले रहा है और भी बाकी वो सामान लेगा, तो उसमें आपको बचाना होगा, उसमें आपका बच जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 रुपये से आपका घाटा हो जाएगा, 1 रुपये से आपका घाटा नहीं होगा। अगर कोई सामान 31 रुपये का है और उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो आप उसे बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बाद में देता है जब भी ठीक है, और बाद में नहीं देता है तब भी ठीक है। ये आपके अंदर होना चाहिए। और कोई आपका आसपास का कोई मोहल्ले का है, बाहर का आदमी नहीं है, और वो थोड़ा बहुत सामान लेना आता है और 5-10 रुपये कमी पड़ जाती है, तो उस पर भी आपको दे देना होता है सामान। ये भी एक अच्छा माना जाता है एक किराना दुकान वाले दुकानदार के साथ और ग्राहक के साथ। अगर 5 या 10 रुपये कम रह जाता है तो आप उसे बोल दीजिए कोई बात नहीं, बाद में दे देना। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं नहीं देते हैं, लेकिन आपको जब आप दुकान करते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से आदमी कैसे कैसे होते हैं, किस किस पर आपको ट्रस्ट करना होता है, किस किस पर ट्रस्ट नहीं करना होता है। ये आपको ध्यान में पता लग जाएगा जब आप दुकान स्टार्ट करोगे। बस धीरे धीरे अगर आपने नई दुकान की है, थोड़ा बहुत तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा अगर आपको ग्राहक को अट्रैक्टिव करना है। अगर मान लीजिए किसी के पास 5 रुपये नहीं है और उसने कोई 50 रुपये का या फिर 60 रुपये का सामान लिया है, 5 रुपये कम है, तो आप उसे सामान दे दीजिए। इसी में ही भलाई, इसी में आपका मुनाफा होने वाला है आगे जाकर। ये मैं स्टार्ट के बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि आपको घाटा हो जाएगा, आगे जाकर आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको मिलने वाला है।
तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा, सही टाइम से दुकान खोलना और सही टाइम से दुकान को बंद करना। ये आपकी सेल पर डिपेंड करता है, सेल को इंक्रीज़ करता है। अगर आप सही टाइम पे दुकान नहीं खोलोगे, सही टाइम से दुकान नहीं बंद करेंगे, आपकी सेल पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी सेल कम हो जाएगी। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, 2 साल 2.5 साल मुझे हो चुका है किराना दुकान चलाते हुए। अगर आप रेगुलर दुकान नहीं खोल सकते तो आपकी सेल इंक्रीज़ नहीं होगी और आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते हो किराना दुकान को, तब भी आपकी सेल इंक्रीज़ नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, सही टाइम से आपको सुबह दुकान खोलना है और बिल्कुल जब रात हो जाए तभी आपको पूरी दुकान को बंद कर कर घर जाना है। मेरा देखिए दोस्तों, मेरा दुकान घर पर ही है और 11 बजे मैं अपनी दुकान बंद करता हूँ। उसके बाद भी ग्राहक घर पर आ जाते हैं तो मैं तब भी सामान दे देता हूँ। 12 बजे भी कोई आ जाता है तब भी मैं सामान उसे उठकर दे देता हूँ। मान लीजिए आपकी दुकान कहीं बाहर है, फिर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप 11 बजे दुकान बंद करके आते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी ग्राहक आने की। अगर घर पर दुकान है तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, लेकिन आपको सामान दे देना है घर पर भी, अगर घर पर आपकी दुकान है। तो जो अगला पॉइंट है दोस्तों, नंबर 4, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जगह के हिसाब से सामान को रखना, उसी सामान को रखना है जो वहाँ पर बिकता है, ज़्यादा बिकता है, उसी सामान को ज़्यादा रखना है। ऐसा नहीं कि आपके वहाँ पर सामान वो बिकता नहीं और आपने उसका स्टॉक लगा कर रखा है या फिर आपने उसकी पेटी लगा कर रखी है, तो ऐसा मत करना। और पता कैसे चलेगी आपके वहाँ पर कौन सा सामान ज़्यादा चलता है? तो अगर आपने दुकान नहीं की है तो आप जिससे पहले सामान लाते थे, जो आपके आसपास के गली के हो गए या फिर आमने सामने पीछे कहीं पर भी कोई दुकान होगी, वहाँ से आप जहाँ से सामान लाते थे वहाँ से आपको ही पता लग जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सा सामान बिकता है। मैं खुद कौन कौन सा यूज़ करता था। तो इस तरीके से अगर आपने नई दुकान की है तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा आइटम्स है जो मतलब यहाँ पर चलता है, इस बस्ती में चलता है। और जब आपको कुछ दिन बीत जाएगा दुकान को, तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा सामान चलता है यहाँ पर। उसी सामान को आपको ज़्यादा रखना है, अदरवाइज़ बाकी सामान को मत रखना, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा, जिससे आपको लॉस हो जाएगा और आपका कोई भी सेल इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि लॉस हो जाएगा। जगह के हिसाब से सामान को रखना है अपनी किराना दुकान पर। वाला पॉइंट, ये भी एक मेन पॉइंट है जो मैं मानता हूँ सबसे पहला, कि अगर आपने एक नई दुकान की है, आपका जो सामान है वो हर तरह का सामान जो ग्राहक को चाहिए होता है वो आपकी दुकान पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 सामान कोई ग्राहक लेना आया, उसमें से आपने केवल 5 सामान ही उसे दिया है, बाकी 5 सामान नहीं दिया है, तो ऐसे में ग्राहक आपके से अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है, दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगा और आपकी सेल भी इंक्रीज़ नहीं होगी। आपको करना क्या है कि जब भी कोई ग्राहक सामान मांगता है, मान लीजिए आपके दुकान पर नहीं है, तो आपको उसे लिख लेना है एक कॉपी पर और अगले दिन आपको उसे सामान को लेकर आना है और अपनी दुकान पर रख लेना है। सामान आपकी दुकान पर पूरा होना चाहिए जो भी ग्राहक मांगता है, ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। और जो अगला पॉइंट है, ये भी मेन पॉइंट है दोस्तों, सामान सस्ता देना। ये सबसे बड़ा पॉइंट मानता हूँ मैं। अगर आपने एक नई किराना दुकान की, आपको अपनी दुकान को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है तो आपको सबसे सस्ता सामान बेचना होगा। अगर आपके चीनी 38 रुपये किलो आ रही है तो आप 38 ही दे देना अगर आपने नई दुकान की है। मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपकी सेल ज़्यादा इंक्रीज़ के साथ साथ आपका नाम होगा और ग्राहक आपकी दुकान पर ही आएगा। कोई दाल 90 रुपये किलो आ रही है तो आप उसे 100 रुपये किलो आराम से दे देना, या 95 रुपये किलो भी आप दे देते हो तब भी आपको ही फ़ायदा होगा। सस्ता सामान देना स्टार्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जो भी नई किराना दुकान करते हैं ये सस्ता सामान नहीं देते हैं और उसी रेट पर सामान देते हैं जो बाकी दुकानदार दे रहे हैं। तो आपको बाकी दुकानदार से काफ़ी सस्ता सामान देना है, जिससे आपकी दुकान का प्रचार हो सके और लोग आपसे अट्रैक्टिव हो सके, आपकी सेल बढ़ सके। सो ये कुछ पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हाँ, इनसे आपकी सेल इंक्रीज़ हो सकती है, आपसे ग्राहक जुड़ सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और इसी तरह की वीडियो मैं बनाते रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो।